नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल BBDR ग्रुप में। कि FII का डेटा पॉजिटिव है, FII DII का डेटा पॉजिटिव होगा तो मार्केट में तेज़ी आ सकती है। साथ ही मैंने ये भी बोला था आप सभी को कि आपको मैंने ये भी बोला था साथ में कि ऊपर के लेवल से बिकवाली भी आ सकती है। कल भी वही हुआ और आज भी वही हुआ, लेकिन फिर भी अगर आप देखें तो मार्केट हमारा नीचे नहीं गया है। यानी कि आज की जो क्लोजिंग दी है वो कल से 5 पॉइंट की तेज़ी के साथ में ही क्लोजिंग दी है। आप देख सकते हैं यहाँ पर पूरी तरह से 5 पॉइंट की तेज़ी के साथ में यहाँ पर क्लोजिंग दी है। और आप देखेंगे जो रेंज रही है आज इसकी 23,389 का इसका हाई रहा और लो लगाया 23,206 का। और जो लाइफ टाइम हाई है आप देख सकते हैं 23,411, यानी कि लगभग लाइफ टाइम हाई के पास में ही पहुँच गया था। आप देख सकते हैं 22 पॉइंट की दूरी से निफ्टी हमारा आज भी लाइफ टाइम हाई लगाने से दूर रह गया। लेकिन अब ये तो था आज का, और बिकवाली भी आई जैसे मैंने बोला था ऊपर के लेवल से ऊपर के स्तर से बिकवाली भी आई। अब क्या रहेगा कल का मूड माहौल डिस्कस कर लेते हैं। यहाँ पर आप देखिए, यहाँ पर अगर आप देखेंगे तो 23,264 पर यहाँ पर क्लोजिंग दी है। वहीं पे आप देखेंगे कि जो निफ्टी फ्यूचर्स हैं वो 23,312 पे क्लोजिंग दी है। तो अगर यहाँ पर देखें तो कितना पॉइंट की दूरी हो गई, यानी कि 36 और 10 46 48 पॉइंट की तेज़ी। तो इसके हिसाब से देखा जाए तो 70 पॉइंट का गैप डिफरेंस होना चाहिए, तो उसके हिसाब से गैप अप बन रहा है। वहीं पे अगर हम गिफ्ट निफ्टी को देखेंगे तो गिफ्ट निफ्टी अगर आप देखेंगे तो 93 पॉइंट की गिरावट के साथ में ट्रेड कर रहा है। तो दोस्तों कल का जो समझ में आ रहा है, जो कल का गैप डाउन के संकेत अभी हमें मार्केट में निफ्टी में देखने को मिल रहे हैं। वहीं पे यूएस को देखेंगे, ये अमेरिकी मार्केट को, तो यहाँ पर एक तगड़ी आधे से ज़्यादा पॉइंट की परसेंट की गिरावट हो चुकी है। टेक स्टॉक में भी लगभग गिरावट देखने को मिल रही है। तो कल के यहाँ से तो नेगेटिव सेंटीमेंट देखने को मिल रहे हैं। वहीं पे गोल्ड में देखेंगे, गोल्ड हल्का सा ग्रीन में आने की कोशिश कर रहा है, हालांकि अभी ज़्यादा कोई बड़ा पेन नहीं है। वहीं पे क्रूड ऑयल देखेंगे तो क्रूड ऑयल दोस्तों तेज़ी पकड़ने लगा है। मेटल में देखेंगे तो हल्की मेटल में देखिए गिरावट है, ये एक पॉजिटिव संकेत है। लेकिन क्रूड ऑयल ब्रेंट ऑयल में तेज़ी बनी हुई है। गोल्ड, क्रूड ऑयल, अमेरिकी मार्केट, CPI का जो डेटा आने वाला है अमेरिकी मार्केट का, उसकी वजह से प्रेशर में है। ये प्रेशर हमारी मार्केट में भी देखने को मिल सकता है। तो अभी तक सब कुछ नेगेटिव देखने को मिला है। वहीं पे अगर आप देखेंगे करेंसी मार्केट, डॉलर को देखेंगे, डॉलर लगातार डे बाय डे तेज़ी बनाता जा रहा है और हमारे करेंसी को नुकसान पहुंचा रहा है। और देखेंगे तो हमारी जो करेंसी लगभग ऑल टाइम हाई के पास ऑल टाइम लो के पास ट्रेड करती हुई नज़र आ रही है। ये डायरेक्ट हमारा जो फ्राइडे को डेटा आएगा फॉरेक्स का, उसको फॉरेक्स के जो रिजर्व्स हैं उसको घटाता हुआ देखने को मिलेगा। हो सकता है कि ज़्यादातर 90% चांसेस है कि हमारा फॉरेक्स अगले हफ्ते घट कर आए। हालांकि ज़्यादा बड़ा पेन नहीं आना चाहिए, लेकिन फिर भी गिरावट हो सकती है फॉरेक्स मार्केट में। वहीं पे अगर आप देखेंगे तो क्रिप्टो करेंसी में भारी गिरावट देखने को मिल रही है। क्रिप्टो करेंसी आप देखेंगे तो एक तरह से क्रैश होता हुआ दिखाई दे रहा है, तो ये भी एक नेगेटिव संकेत हमें कल के लिए देखने को मिल रहा है। तो अभी तक जितने भी हमने सेंटिमेंट देखे हैं वो सारे के सारे नेगेटिव देखने को मिल रहे हैं। वहीं पे अगर आप देखेंगे तो हल्की फुल्की राहत की सांस हम बॉन्ड मार्केट में देख सकते हैं। 10 ईयर बॉन्ड डील, 30 ईयर बॉन्ड डील, 2 ईयर बॉन्ड डील अमेरिका का। वहीं पे हमारा इंडियन जो बॉन्ड डील है वो फ्लैट पर ट्रेड करता हुआ नज़र आ रहा है। तो अगर आप देखेंगे तो यहाँ पर क्या है, हमें सारे के सारे जो पॉइंट है वो नेगेटिव देखने को मिल रहे हैं। तो कल का मार्केट हमारे लिए नेगेटिव बना हुआ दिखाई दे रहा है। वहीं पे DII FII का डेटा देख लेते हैं हम। तो FII ने ख़रीदारी करी है 14,162 की, 10,969 की बिकवाली करी है। और वहीं पे देखेंगे तो नेट जो इनकी जो बाइंग निकल के आ रही है 3193 करोड़ की देखने को मिल रही है। वहीं पे FII का डेटा देखेंगे तो 15,527 की इन्होंने ख़रीदारी की थी, 15,638 की इन्होंने बिकवाली करी है। तो नेट का 111 करोड़ का आप देखेंगे तो 111 करोड़ का बिकवाली देखने को मिल रही है FII की, फॉरेन इन्वेस्टर्स की। वहीं पे अगर हम FII DII का नेट देखेंगे तो आप देख सकते हैं कि लगभग 3,000 करोड़ के करीब
ख़रीदारी देखने को मिल रही है। लेकिन अगर आप देखेंगे तो बिकवाली हल्की फुल्की FII की तरफ से हुई है, लेकिन ज़्यादा बड़ी बिकवाली नहीं है। अगर ज़्यादा पेन में होते तो हो सकता है कि ज़्यादा बिकवाली भी कर सकते थे। तो यहाँ से हमारा डेटा पॉजिटिव दिखाई दे रहा है। तो यही एक डेटा हमें पॉजिटिव देखने को अभी मिला है। दोस्तों, अमेरिकी मार्केट में जो प्रेशर देखने को मिल रहा है वो सिर्फ जो प्रेशर है वो सिर्फ जो डेटा आने वाला है इन्फ्लेशन का, उसकी वजह से देखने को मिल रहा है। हमारा डेटा भी इन्फ्लेशन का आने वाला है, तो उसकी वजह से भी प्रेशर देखने को मिल सकता है। हालांकि अभी उम्मीद जताई जा रही है कि जो एक्सपर्ट्स हैं वो ये बोल रहे हैं कि हल्का फुल्का तेज़ी का डेटा आ सकता है। तो अगर हमारी इन्फ्लेशन बढ़कर आती है तो फिर मार्केट के लिए हल्का फुल्का नेगेटिव रहेगा। इसीलिए मैं आपको बोल रहा हूँ कि समय रहते हुए प्रॉफिट भी बुक करते चलें। बात करते हैं 5 स्टॉक्स की जिनका एनालिसिस मैं आपके साथ में हर रोज़ शेयर करता हूँ। मिश्र धातु निगम लिमिटेड की बात कर लेते हैं। तो आज 12 रुपये 20 पैसे की तेज़ी के साथ में क्लोजिंग दी है, 431 रुपये 90 पैसे पे। प्रीवियस क्लोज था 419 रुपये 70 पैसे, लो लगाया 421 रुपये, वहीं पे हाई लगाया 438 रुपये 75 पैसे, यानी कि अपनी तेज़ी की तरफ जाता हुआ दिखाई दे रहा है। 547 और अपनी तेज़ी पकड़ता हुआ दिखाई दे रहा है। 2 बार ऑलरेडी 500 के प्राइस को टच कर चुका है। तो इस बार थर्ड बार जब भी 500 के प्राइस को टच करेगा दोस्तों, इसके जो और सस्टेन कर लेता है 500 के ऊपर, तो फिर ये स्टॉक आपको 757 के करीब जाता हुआ दिखाई दे सकता है। आप देख सकते हैं पूरी तरह से इसका चार्ट में अगर आप देखेंगे तो ये देखिए, ये वाले पैटर्न को फॉलो करता हुआ नज़र आ रहा है। अभी देखिए, अब जो इसका नेक्स्ट लेवल बन रहा है वो अभी है 432 रुपये पे। तो अगर ये नेक्स्ट मूव इसका पॉजिटिव आता है, मार्केट सपोर्ट करता है, तो फिर ये 452 और 452 के बाद में सीधा फिर ये आपको 477, 85 और 90, 500 के करीब पहुंचता हुआ दिखाई देगा। शानदार स्टॉक है दोस्तों, और ये इसरो को मेटल सप्लाई करता है। तो मोनोपोली है स्टॉक की, बेहतरीन स्टॉक है। मल्टीबैगर ऑलरेडी स्टॉक रह चुका है अपने आने वाले टाइम में, और पिछले टाइम में, और आगे भी आने वाले टाइम में आपको मल्टीबैगर बनता हुआ दिखाई देगा। टाटा पावर की बात कर लेते हैं। टाटा पावर 448 पे क्लोजिंग दी है इसने, और अगर आप देखेंगे मजबूती के साथ खड़ा हुआ है। मैं आपको दोस्तों बोल रहा हूँ, ये बहुत बेहतरीन स्टॉक है, पावर का स्टॉक है। सरकार का पूरी तरह से फोकस है पावर सेक्टर पर, और आने वाले टाइम में देखिए ये स्टॉक आपको बहुत ज़्यादा मल्टीबैगर आपको बहुत अच्छे रिटर्न देता हुआ नज़र आएगा। काफ़ी टाइम से 450 2-3 बार तो 450 का लेवल ये छू चुका है। अब इसका अगला लेवल अगर आप देखेंगे तो अगला लेवल इसका 464 ज़्यादा दूर नहीं है यहाँ से, इसका लाइफ टाइम हाई के आसपास है। एक दिन की तेज़ी है दोस्तों, बहुत जल्दी आपको ये लाइफ टाइम हाई नया बनाता हुआ नज़र आना चाहिए। और लाइफ टाइम हाई के साथ साथ में देखिए, अडानी पावर से इसको आप कंपेयर करेंगे तो आपको लगभग 300 रुपये स्टॉक सस्ता हुआ दिखाई दे रहा है। 448 लो लगाया, 446 का, 453-75 के इसने हाई लगाया, और कंसोलिडेट करता हुआ नज़र आ रहा है दोस्तों। शानदार है, आगे आने वाले टाइम में बहुत शानदार रिटर्न देता हुआ नज़र आएगा। टाटा पावर का चार्ट देख लेते हैं। देखिए पूरी तरह से अभी अपने ट्रेंड लाइन के पास पहुंच चुका है। अब देखिए, इसको जैसे ही टच करेगा, इस वाली लाइन को जैसे ही टच करेगा ऊपर की तरफ, फिर इसमें एक आपको तूफ़ानी तेज़ी देखने को मिलेगी। 475 का जो मैंने लेवल की लाइन ड्रॉ की है, बहुत जल्दी आपको इस लेवल को टच करता हुआ नज़र आएगा। तो पावर का स्टॉक है, इसीलिए एक तूफ़ानी तेज़ी आपको आने वाले टाइम में देखने को मिल सकती है। रेलवे का सेक्टर है, रेलवे सेक्टर का स्टॉक है। IRFC 176 पे क्लोजिंग दी है, 3 रुपये की तेज़ी के साथ में। 173 जो है वो इसने प्रीवियस क्लोज था, और लो लगाया 173 रुपये 66 पैसे। 178 का हाई लगाया है दोस्तों, और ओपन हुआ था 175 रुपये 40 पैसे। देखिए, अब आप इसका चार्ट देखेंगे तो चार्ट में देखिए कि अब ये चार्ट पुराना वाला चार्ट नहीं, यहाँ पर देखिए, यहाँ के बाद में सीधी गिरावट आई थी, लेकिन यहाँ जब गिरावट आई थी मार्केट क्रैश हुआ था, और इसके बाद में रिकवर किया। और यहाँ पर अगर आप देखेंगे, ये देखिए, यहाँ से ये रिकवरी शुरू कर रहा है और ऊपर के लेवल से बना हुआ है। मार्केट पॉजिटिव रहता है तो आपको बहुत जल्दी इसमें तेज़ी देखने को मिलेगी। बजट जैसे ही सरकार हमारी अनाउंसमेंट करेगी, रेलवे का बजट भी आएगा, और उसमें रेलवे का जो अनाउंसमेंट्स होंगे, आपको स्टॉक मल्टीबैगर साबित होता हुआ दिखाई देगा। आने वाले टाइम में 200 के ऊपर सस्टेन करता है तो आपको बहुत जल्दी स्टॉक 250 के आसपास जाता हुआ दिखाई दे सकता है। बात करते हैं अगले स्टॉक की, RBL बैंक की। RBL बैंक देखिए, मैं आपको अभी भी बोल रहा हूँ कि बहुत शानदार स्टॉक है, और बहुत मजबूती के साथ में सस्टेन कर रहा है अपने लेवल जो मैंने आपको दिए हैं। 247 से लेके 257 के बीच में, 247 से 257 के बीच में कंसोलिडेट कर रहा है,
और प्रीवियस क्लोज था इसका 253, 251 का इसने लो लगाया, हाई 256 का लगाया। उसी लेवल के जो मैंने आपको बताया अभी उन्हीं में ट्रेड करता हुआ नज़र आ रहा है। अगला लेवल इसका 267 का है, 257 के ऊपर जैसे ट्रेड करना शुरू करेगा 267 के बाद में 277, 277 के बाद में फिर 290 और 300 के आसपास जाता हुआ दिखाई देगा। चार्ट देख सकते हैं, आपको जो मैंने जो ट्रायंगुलर पैटर्न आपके सामने बनाया है इसी के अंदर ये ट्रेड करता हुआ नज़र आ रहा है। ऊपरी रेंज की तरफ जाने की कोशिश कर रहा है, जैसे ही इस लेवल को ऊपर की तरफ तोड़ेगा इस बार दोस्तों मेरे ख्याल से ये 290 के आसपास जाता हुआ दिखाई दे। बात करते हैं अगले स्टॉक PIGL की। पावर का स्टॉक है, पिछले 2 दिन से अपर सर्किट में क्लोज हो रहा है। 77 रुपये 66 पैसे पे आ चुका है। जब 55 पे गया था तब मैंने आप सभी को बताया था कि आप ख़रीदारी करके जा सकते हैं। प्रीवियस क्लोज था 73 रुपये 97 पैसे, लो लगाया 77 रुपये 66 पैसे का और 77 रुपये 66 पैसे ही इसका हाई है। दोस्तों आपको ये बता रहा हूँ कि देखिए ये वीक 52 इसका 84 रुपये है और जैसे ही ये जो 84 के ऊपर ट्रेड करना शुरू करेगा अगला लेवल है 93 रुपये और 93 रुपये के ऊपर सस्टेन करेगा तो 150 रुपये के टारगेट इसके खुलते हुए नज़र आएंगे। पावर का स्टॉक है, पावर सेक्टर पर सरकार का फोकस है। चार्ट दिखा देता हूँ। चार्ट में अगर आप देखेंगे चार्ट अब इसका बुलिश हो चुका है। आप देख सकते हैं मूविंग एवरेज एक्सपोनेंशियल के ऊपर ये कैंडल वाली लाइन ट्रेड करती हुई नज़र आ रही है। बुलिश मोड में अब आ चुका है। बहुत जल्दी आपको इसमें तूफानी तेज़ी देखने को मिल सकती है। मार्केट साथ देना चाहिए। CPI के डेटा की वजह से अगर मार्केट में प्रेशर आता है तो भले ही इस स्टॉक में गिरावट आ जाए, वरना स्टॉक पॉजिटिव बना हुआ है। तो ये था एनालिसिस आज का। वीडियो कैसी लगी है लाइक से सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा। आपका दिन शुभ रहे। बहुत बहुत धन्यवाद।